नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी ग्राफी पर। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे सीटेट और रीट, इसके अलावा बिहार टेट, यूपी टेट सभी परीक्षाओं में उपयोगी वन लाइनर क्वेश्चंस हैं। ये चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का प्रैक्टिस सेट है। ये सभी परीक्षाओं की दृष्टि से उपयोगी है, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें। तो साथियों, चलिए शुरू करते हैं। आज पहला प्रश्न, बुद्धि का संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया? इसका सही आंसर है जीन पियाजे ने। अगला प्रश्न, बुद्धि का संवेगात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? इसका सही आंसर है गोलमैन ने। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न, बुद्धि का संरचना सिद्धांत किसने दिया? इसका सही आंसर है आइजैक ने। अगला प्रश्न, चौथा, बुद्धि का पदानुक्रत संरचना सिद्धांत किसने दिया? साथियों, पदानुक्रम सिद्धांत ये कई बार पूछा गया है, इसलिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही आंसर है फिलिप बर्नन ने। अगला प्रश्न, पांचवा, बुद्धि का एकीकृत संरचना सिद्धांत किसने दिया? इसका सही आंसर है जेपी गिलफोर्ड ने। अगला प्रश्न, बुद्धि का त्रिक बिंदु सिद्धांत किसने दिया? इसका सही आंसर है स्टर्नबर्ग ने। इन्होंने बुद्धि को 3 भागों में बांटा है। पहला है विश्लेषणात्मक बुद्धि, दूसरा है व्यावहारिक बुद्धि और तीसरा है सृजनात्मक बुद्धि। स्टर्नबर्ग ने बुद्धि को 3 भागों में बांटा है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न सातवां, जीन पियाजे के अनुसार बुद्धि क्या है? इसका सही आंसर है जीन पियाजे के अनुसार बुद्धि वातावरण के साथ अनुकूल करने की प्रक्रिया है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अल्फ्रेड बिने के अनुसार बुद्धि के प्रकार बताइए। यहाँ अल्फ्रेड बिने के अनुसार बुद्धि के प्रकार बताना है। इसका सही आंसर है अल्फ्रेड बिने के अनुसार बुद्धि 4 शब्दों से मिलकर बनी है। पहला शब्द है ज्ञान, दूसरा आविष्कार और तीसरा निर्देश और चौथा आलोचना। इन 4 शब्दों से मिलकर बुद्धि बनी है अल्फ्रेड बिने के अनुसार। अगला प्रश्न, टर्मन के अनुसार बुद्धि की परिभाषा क्या है? इसका सही आंसर है टर्मन के अनुसार बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। अगला प्रश्न 10, वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? इसका सही आंसर है वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। अगला प्रश्न 11, स्टर्न के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? इसका सही आंसर है स्टर्न के अनुसार बुद्धि एक सामान्य योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करता है। अगला प्रश्न 12, बकिंघम के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? इसका सही आंसर है बकिंघम के अनुसार सीखने की शक्ति ही बुद्धि है, यानी कि जो शक्ति हमारे पास सीखने की होती है उसे ही बुद्धि कहते हैं। ये बकिंघम के अनुसार परिभाषा है। अगला प्रश्न 14, वेसलर के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? इसका सही आंसर है वेसलर के अनुसार बुद्धि किसी कार्य को करने की, तार्किक चिंतन करने की, वातावरण के साथ समायोजन करने की सामूहिक योग्यता होती है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न 14, स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? यहाँ पर स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि की परिभाषा बताना है, तो इसका सही आंसर है स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि तार्किक चिंतन करने की योग्यता है। साथियों, यहाँ पर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के बुद्धि से संबंधित प्रश्नों को आज हमने पढ़ा। ये वीडियो आपको कैसा लगा है? आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।